सो यो गाइस, कैसे हो तुम सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज तुम डेट देख लो कितनी हो रही है। आज भाई 15 जून है और पता नहीं मैंने कब अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी इस यूट्यूब की, शायद से 2 महीने पहले, 7 अप्रैल के आसपास। यहाँ पे देखो भाई 67 डेज़ 66 डेज़ तक मैंने वीडियो अपलोड करी थी और फिर भाई मैं चला गया था, गायब हो गया था। मतलब मेरा यूट्यूब पे मन नहीं कर रहा था क्योंकि तुम देखो भाई व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। 120 व्यूज़, 84 व्यूज़, 34 व्यूज़, बट कमेंट्स सही आ रहे थे। तो व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्या पढ़ाई पे फोकस करता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने हॉलीडेज़ जो भी गई हैं, हॉलीडेज़ क्या ही बोलूँ, ये जो गैप गया है बीच का 2 महीने का, इसमें मैंने कुछ टाइम वेस्ट किया, मैंने पढ़ाई किया है। तो दिस इज़ एन प्रोग्रेस अपडेट वीडियो बिकॉज आज से मैं रेगुलर होने वाला हूँ। लगभग तुम ये समझो कि अब ना हर 3-4 दिन में तुमको एक प्रोग्रेस अपडेट वीडियो देखने को मिलेगी, या फिर मैं डेली भी डाल सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माई कंसिस्टेंसी कि भाई कैसे मतलब चलती है सीन। तो अभी तक का क्या सीन है ना, तुम ये समझो। अभी तक मेरा, मैं तुमको प्रोग्रेस अपडेट देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले भाई अगर मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बात करूँ ना, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मेरा मूल कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है और एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने अभी स्टार्ट किया है। मूल कॉन्सेप्ट में मेरे को स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी बिकॉज राहुल डूडी सर ने अच्छा पढ़ाया था, बट मुझे उतना समझ नहीं आया। तो मैंने दोबारा से एन अवस्थी सर से, CW बैच से, एन अवस्थी सर से मैंने दोबारा से उसको पढ़ा था। दैट्स वाई मैं इतना लेट हो गया कि अब जब बैच में एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म होने वाला है और तब मैं इसका लेक्चर नंबर 4 देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 4 आज, मतलब आज के दिन मुझे देखना है। और अभी टाइम कितना हो रहा है ये आपको दिखा देता हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब तक का प्रोग्रेस अपडेट देता हूँ, फिर देखता हूँ बाद में कि डेली वीडियोज़ आती हैं या कैसी वीडियोज़ आती हैं। अभी तुमको उसमें टाइटल में शायद लिखा होगा कि डे 60 एज अ J 2027 एक्सपेरेंट। ये इस वजह से लिखा है क्योंकि मैंने एक भी दिन बीच में गैप नहीं करा है। मैं रेगुलर 7 to 8 आवर्स की स्टडी कर रहा हूँ और बढ़िया से मेरा जो काम है वो चल रहा है। बट मैं पीछे हूँ इस वजह से क्योंकि मेरे को मूल कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर था, ठीक है। तो अगर प्रोग्रेस अपडेट की मैं बात करूँ ना, तो फिज़िक्स में तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में देखो, सबसे पहले मेरा मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके मैंने लास्ट 3 ईयर्स के JEE मेंस के PYQ भी कर लिए हैं, 25, 23, 22, ठीक है। लास्ट 3 ईयर्स के JEE मेंस के PYQ भी हो चुके हैं। और मैं उसकी ये एन अवस्थी बुक जो है, ये वाली बुक जो है, ये भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छी खासी मतलब सॉल्व हो चुकी है, आधी सॉल्व हो चुकी है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आधी सॉल्व हो चुकी है। मूल कॉन्सेप्ट का आधा बचा है। सो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ख़त्म होने तक मुझे करना है। सो आई हैव इनफ टाइम टू डू दिस। सो केमिस्ट्री में तो मैंने तुमको बता दिया कि एन अवस्थी बुक को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आधी हो भी चुकी है मूल कॉन्सेप्ट की, और मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। PYQ हो चुके हैं JEE मेंस के लास्ट 3 ईयर्स के, और JEE एडवांस के PYQ मैं अभी नहीं करूँगा, जब पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी मैं तब करूँगा बिकॉज इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स में सबसे बढ़िया सीन चल रहा है, सलीम सर से पढ़ता हूँ मैं फिज़िक्स में, ठीक है। और सबसे बढ़िया सीन चल रहा है कि यूनिट एंड डायमेंशन मेरा खत्म हो चुका है। यूनिट एंड डायमेंशन के सारे JEE एडवांस के PYQ भी हो चुके हैं। JEE मेंस के लास्ट 3 ईयर्स के PYQ हो चुके हैं, 25, 24, 23, ठीक है। तो लास्ट 3 ईयर्स के JEE मेंस के PYQ हो चुके हैं। और साथ ही साथ में अनअकैडमी का मॉड्यूल मैंने कर लिया था क्योंकि PW के मॉड्यूल का मुझे उतना खास अच्छा लेवल दिखा नहीं। सो मैंने अनअकैडमी के मॉड्यूल कर लिए थे। वेट, लेट मी शो यू। ये तो मैथमेटिक्स का है, ऐसे ही एक फिज़िक्स का था, वो भी मेरे पास है नहीं, तो आप समझ जाओ कि अनअकैडमी का मॉड्यूल मैंने सॉल्व किया था। अभी तुम लोग बोलोगे कि अनअकैडमी का मॉड्यूल आया कैसे तुम्हारे पास, तो ये मेरे भाई के मॉड्यूल हैं, बेसिकली मेरे नहीं है। और मैं अनअकैडमी के मॉड्यूल अब सॉल्व भी नहीं कर रहा। फिज़िक्स में भी मैं अब सिंगेज सॉल्व करूँगा, ये सब कुछ सॉल्व भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन के लिए मॉड्यूल सॉल्व किया था, लास्ट 3 ईयर्स के JEE मेंस के PYQ और सारे के सारे JEE एडवांस के PYQ, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। तो बेसिक मैथमेटिक्स जिन अर्जुना से पढ़ा है उनको पता ही है कि वो इतना चैप्टर में काउंट भी नहीं होता, बेसिकली 3 लेक्चर के बेसिक पार्ट है। अब आता है भाई अपना वेक्टर के टोटल 14 लेक्चर सर ने लिए हैं और कल एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी सर ने, तो वो मैंने अभी नहीं देखी है, वो मैं देखूंगा क्योंकि वो मेरे प्लान में आज नहीं है, वो बाद में, मतलब मैं कभी बाद में उसको देखूंगा। संडे को क्या पता मैं उसको कवर करूंगा, बट अभी तो नहीं कर रहा। आज के दिन मैं इसको कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो वेक्टर का लेक्चर नंबर, उसके अंदर 14 लेक्चर्स हैं, मैंने 13 लेक्चर्स देख रखे हैं। और साथ ही साथ में अभी मैंने उसके JEE मेंस के PYQ बना लिए हैं, लाइक 32 PYQs हैं। और मैंने 15 से 16 PYQ बना लिए हैं, 10-13 PYQ बचे हैं बस JEE मेंस के लास्ट 3 ईयर्स के, नहीं लास्ट 4 ईयर्स के।
शायद 2021 तक। हाँ, तो वेक्टर्स के बहुत कम पीवाईक्यू थे, इस वजह से मैंने 5 साल के पीवाईक्यू वेक्टर्स के बना लूँगा मैं। और जेईई एडवांस में कोई क्वेश्चन आया नहीं है। और मैं उसकी सिंगेज सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तुमको सिंगेज दिखाता हूँ, बट ना मैंने हर सब्जेक्ट की सिंगेज भी खरीद ली भाई, सिर्फ बुक स्टोर नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो पहली बात मैं तुमको बता दूँ, यहाँ पे ये वेक्टर है ना, वेक्टर के इसमें इलस्ट्रेशंस मैंने अच्छे खासे सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे मस्त सही अच्छे खासे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रखे हैं, सॉल्व हो जाएगी ये पूरी ये वेक्टर। तो बेसिकली तुम ये समझो कि मेरा फिजिक्स में अभी जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वो यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर कंप्लीटेड है। सिर्फ एक लेक्चर बचा है, सिर्फ वेक्टर कंप्लीटेड है, ठीक है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और कुछ नहीं हुआ है। और मैथमेटिक्स में क्या हुआ है, बेसिक मैथ्स खत्म हो चुका है और मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का ना ही तो कोई मॉड्यूल कर पाया, ना ही कोई मैंने उसकी रेफरेंस बुक कर पाई। बेसिक मैथमेटिक्स में जो वो वाला पार्ट है ना, क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी और मॉडुलस वाला पार्ट, उसके लिए सिंगेज में क्वेश्चंस हैं। और देखो मैं आपको ना दिखाता हूँ, तुमको मैं सिंगेज का दिखाता हूँ सीन क्या, क्योंकि मैं सिर्फ सिंगेज सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा। तो सिंगेज में पहला चैप्टर है सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम। ये पहले चैप्टर जो है ना, ये किस किस टॉपिक को कंटेन करता है। एक तो सेट थ्योरी के क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का मेरा एक लेक्चर बचा है, बाकी चैप्टर 2 भी मेरा फिनिश हो चुका है और वो एक लेक्चर मैं मंडे को देखूंगा, ठीक है। तो एक लेक्चर बचा है, बाकी सेट थ्योरी भी खत्म है, ठीक है। और जो दूसरा जो टॉप पार्ट है इसमें नंबर सिस्टम, इसके अंदर लॉग वाला पार्ट एक्सक्लूड कर दो, इनइक्वालिटी वाला पार्ट और मॉडुलस वाला पार्ट, ये 2 के क्वेश्चन है। तो अगर तुम देखा जाए तो इनइक्वालिटी वाला पार्ट, मॉडुलस वाले पार्ट के मेरे क्वेश्चंस हो जाएंगे और सेट के हो जाएंगे, सिर्फ लॉग के क्वेश्चंस बचेंगे। तो लॉग के क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट नहीं करूंगा, क्योंकि लॉग एक तो मेरा वीक पार्ट भी है, उसको मैं बाद में देखूंगा कभी, ठीक है। और रही बात पीवाईक्यूज़ की, तो बेसिक मैथमेटिक्स के जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में उतने कुछ खास पीवाईक्यू है नहीं। जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सब के सब लॉग के हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ते हैं अभी। और सेट थ्योरी के पीवाईक्यूज़ अगर तुमको मैं बताऊं तो सेट थ्योरी में मैं सिर्फ अभी वेन डायग्राम के पीवाईक्यूज़ कर सकता हूं, जो लगभग 13 पीवाईक्यूज़ हैं, क्योंकि और सेट्स एंड रिलेशन के नाम से पीवाईक्यू मुझे दिख रहे हैं। बाकी किसी भी एप्लीकेशन पे तो सेट्स एंड रिलेशन के ही दिख रहे हैं मोस्टली। तो सिर्फ सेट्स के अगर पीवाईक्यू करने हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वैसा हो जाएगा कि डिफ़िकल्ट सा, कि ढूंढो छांटो क्वेश्चन, तो ये सब होगा नहीं। जितने सचिन सर क्लास में कराएंगे उतने कर लूँगा और अलग से वेन डायग्राम के क्वेश्चन कर लूँगा, बस इतना काफ़ी है। तो दिस इज़ माई होल प्रोग्रेस अपडेट एट लास्ट। मैं सिर्फ यही एक कंक्लूड करना चाहूँगा कि मेरा फिजिक्स में वेक्टर ख़त्म हो चुका है, यूनिट डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स और सेट्स इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड बट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो दिस इज़ माई होल प्रोग्रेस अपडेट। अब मिलते हैं भाई तुमसे नेक्स्ट वीडियो में शायद से, मेरे ख्याल से वेक्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर के में भी अच्छे खासे कुछ लगते, क्योंकि मैं ना जब तक इससे कुछ अच्छा खासा प्रोग्रेस नहीं कर लेता कि बताने लायक कि भाई अभी मैं लेक्चर नंबर 4 पे हूँ और मैं लेक्चर नंबर 5 मैंने कंप्लीट कर पाया और मैं तभी वीडियो डाल दूँ, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। प्रोग्रेस अपडेट भले ही 1 हफ्ते में दो, 10 दिन में दो, लेकिन ऐसी दो कि कुछ प्रोग्रेस दिखे उसमें। तो अभी तो मेरा ये सीन है कि मेरा वेक्टर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सेट्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 है। तो एंड में तुम देख लेना जब वीडियो आएगी तो ऑब्वियसली मेरा काइनेमेटिक्स शुरू हो चुका होगा और शायद मैं उसको 25% कंप्लीट भी कर लूँगा। 25% मतलब 3 लेक्चर्स, तो उसको मैं कंप्लीट भी कर लूँगा और साथ ही साथ में वेक्टर की जो सिंगेज है वो भी मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, तब मैं बनाऊँगा वीडियो। तो अभी तक तो इतना ही प्रोग्रेस है जैसा मैं तुमको बताया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।